आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। भारतीय जनता पार्टी ने जिस जोर शोर से कहा कि उनके पोस्टर बॉय प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, आज ये बात साफ हो गई, भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है। गरीब गरीब झुग्गी झोपड़ी की औरतों को प्रवेश वर्मा के घर पे बुलाया गया और वहां पे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के नाम पे 1100 रुपए कैश के पैकेट बांटे गए और रंगे हाथों भारतीय जनता पार्टी पकड़ी गई। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के घर पर पैसे बांटने का मामला सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग और जांच एजेंसियों पर निशाना साधा है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चुनाव आयोग के नाक के नीचे बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के घर पर खुलेआम वोटरों में पैसे बांटे जा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि प्रवेश वर्मा ने झुग्गी झोपड़ी से महिलाओं को अपने आवास पर बुलाकर 1100 रुपए बांटे। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दम भरने वाली बीजेपी आम आदमी पार्टी से घबरा रही है। आज भाजपा दिल्ली में मतदाताओं को पैसे देते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। अब नेता ने कहा, जैसे ही प्रवेश वर्मा द्वारा महिलाओं को पैसे बांटने के मामले का खुलासा हुआ, वैसे ही दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके की बैरिकेडिंग करके उन्हें सुरक्षित कर दिया। भाजपा दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी से अपनी हार मान चुकी है। उन्होंने कहा, प्रवेश वर्मा के आवास पर पैसा कोई संस्था नहीं बल्कि भाजपा बांट रही थी। प्रवेश वर्मा ने जिसे तथाकथित संस्था बताया वह कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है। अगर वो संस्था है भी तो क्या उसके प्रचार में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का फोटो इस्तेमाल किया जा सकता है? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे नई राष्ट्रीय पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए आज इतनी हतोत्साहित हो गई है। आज उनके पैर इस तरह से दिल्ली में उखड़ गए हैं कि वो वोट लेने के लिए खुल्लम खुल्ला कैश बांट रहे हैं। अभी तो चुनाव की तारीखों का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है। वो भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली बदलने की बात कर रही है, ऐसी तो ना थी हमारी दिल्ली कह रही है, आज वो रंगे हाथों वोट के लिए पैसे देती हुई पकड़ी गई है। आज सुबह भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बॉय प्रवेश वर्मा अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कोठी जो उन्होंने खाली नहीं की है, उसमें कैश बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। गरीब गरीब झुग्गी झोपड़ी की औरतों को प्रवेश वर्मा के घर पे बुलाया गया और वहां पे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के नाम पे 1100 रुपए कैश के पैकेट बांटे गए और रंगे हाथों भारतीय जनता पार्टी पकड़ी गई। एक जल्दबाजी में की हुई प्रेस वार्ता जो प्रवेश वर्मा ने की, मैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा इसलिए नहीं कहता क्योंकि जाटों के यहां इस तरह के नाम नहीं रखे जाते हैं। लड़के का नाम राजीव गोलैया, बाप का नाम प्रताप गोलैया। कोई राजीव गोलैया, राजीव प्रताप गोलैया नहीं लिखता नाम। ये तो इसलिए लिखा गया इन्होंने ताकि इनको पहचाने लोग कम से कम कि ये प्रवेश वर्मा के बेटे हैं। और आज इन्होंने प्रवेश वर्मा जी, माफ कीजिएगा, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और आज इन्होंने अपने पिताजी द्वारा कमाई हुई सारी इज्जत पे बट्टा लगा दिया। इन्होंने जो बदनामी आज अपने पूरे कुल की है, मुझे लगता नहीं कि इतनी बदनामी किसी बेटे ने अपने पिता की होगी। कई सवाल इकट्ठे होते हैं, खड़े होते हैं। इन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में कहा, ये पैसे मैं नहीं बांट रहा था, ये एक संस्था बांट रही थी। ये वो कार्ड है जिसके मार्फत ये पैसा बांटा गया
और उन महिलाओं के हाथ में ये कार्ड मिले। इनकी कोठी से जो महिलाएं कैश लेके बाहर निकल रही थी। इस पूरे के पूरे कार्ड पर कहीं पे किसी भी संस्था का नाम नहीं है। अगर किसी एक संस्था का नाम इस पे है तो उसका होलोग्राम लगा हुआ है और साथ में कमल का निशान लिखा हुआ है। होलोग्राम पे लिखा हुआ है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, यानी कि ये पैसा भारतीय जनता पार्टी बांट रही थी, कोई संस्था नहीं बांट रही थी। किसी संस्था का नाम, पता, रजिस्ट्रेशन नंबर इस कार्ड पे नहीं है। दूसरी बात, ये कौन सी संस्था है भाई? जिस संस्था का नाम ये बता रहे हैं उस संस्था का रजिस्ट्रेशन हमने ढूंढा, हमें तो अभी तक मिला नहीं। आप पत्रकारों से भी मैं उम्मीद करता हूं कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर निकलवाइए, उसकी अकाउंट की डिटेल्स निकलवाइए, पता करिए कि दिल्ली की करीब 1 करोड़ महिलाओं को ये 1100 रुपए इस महीने कैसे देंगे? इतना पैसा कहां से आया हुआ है इनके पास जो कैश में निकाला जा रहा है बैंक से? क्योंकि बाटा तो कैश में जा रहा है। और इस कार्ड के ऊपर 3 लोगों के फोटो लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। मैं इन तीनों से पूछना चाहता हूं, आपका इस तथाकथित संस्था से क्या लेना देना है? प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि कोई संस्था है जो ये पैसे बांट रही है। मोदी जी उस संस्था के क्या हैं? संस्थापक हैं, उसके अंदर डायरेक्टर हैं, जेपी नड्डा ट्रेजरर हैं, अमित शाह वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्या है ये संस्था में? ये लोग बताएं। और अगर नहीं है तो क्या प्रधानमंत्री का फोटो, देश के गृह मंत्री का फोटो किसी तथाकथित संस्था के साथ लगाया जा सकता है? क्या वो किसी संस्था के, जैसे शाहरुख खान हमने देखा कि वो किसी किसी चीज के, एशियन पेंट्स के जो है ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। क्या प्रधानमंत्री किसी संस्था के एम्बेसडर बन सकते हैं इस तरह से? क्या प्रधानमंत्री का फोटो विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? मैं जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और अमित नड्डा जी से कि वो इसके बारे में बताएं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है, जब न्यूज में ये चला और ये वीडियो सामने आए कि गरीब गरीब औरतों को कैश 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं, प्रवेश वर्मा द्वारा बांटे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट दो इसके आवाज में बांटे जा रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस को क्या करना था? दिल्ली पुलिस को वहां पे छापा मारना था, कैश बरामद करना चाहिए था, कितना कैश है ये देखना चाहिए था, कैश कहां से आया ये देखना चाहिए था, कब से कैश बट रहा है, कितना कैश बटा ये देखना चाहिए था। क्या किया दिल्ली पुलिस ने? दिल्ली पुलिस ने उस पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर दी। दिल्ली पुलिस उनकी जांच करे, छापा मारे तो दूर, दिल्ली पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे रही है। दिल्ली पुलिस ने वहां पे प्रोटेक्शन दी है। इसका मतलब साफ है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस जोर शोर से कहा कि उनके पोस्टर बॉय प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, आज ये बात साफ हो गई, भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है। जिस आदमी के बारे में कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सीएम फेस बनेंगे, अरविंद केजरीवाल खिलाफ लड़ेंगे, वो चुनाव लड़ने से पहले अपने हथियार डाल चुके हैं और अब 1100 रुपए देके वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज दिल्ली के लोगों में मैसेज बिल्कुल साफ है और कई लोग आज ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो पैसा बांटा वो ले लेंगे मगर वोट वहीं देंगे जहां उनका मन करेगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।